ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ नहीं आपको बेटा उनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस देश का जो भविष्य है, इस देश का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर इस देश के हर गरीब, इस देश का हर अमीर एक समान है। इस देश में हर नागरिक को इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिलना चाहिए और पूरे विश्व में भारत के संविधान का प्रशंसा हुई है। ये सबसे श्रेष्ठ संविधान ये माना गया है क्योंकि इस संविधान में भेदभाव नहीं है। हर जाति, हर वर्ग, हर कौम के लोगों के लिए इसमें न्याय है और हमारे भारत देश का उज्जवल भविष्य सिर्फ हमारे संविधान से हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण विश्वास है और ये देश का लोगों का भी विश्वास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र सबको पता है। उनका स्ट्रगल, उनका जो परिश्रम है और उनका जो योगदान है भारत देश के स्वातंत्र्य के पूर्व और स्वातंत्र्य के बाद में, ये जो संविधान लिख करके हमको यहाँ पे इक्वालिटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं। लेकिन ये चंद सालों से, जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है इस देश में, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उसके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्प्लीमेंटेशन का उनका जो सपना था, ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार है इसको उसके विरुद्ध ये काम कर रही है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार सहमत नहीं है। ऐसा उनका एक्शन है, ऐसा उनका विचारधारा और ये जो आरएसएस के जो विचारधारा से जो सरकार चल रही है ये भारत देश के लिए ठीक नहीं है। ये भारत देश में ये जो बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी के सरकार है और आरएसएस है, यहाँ पे लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। ये जो हिजाब है और ये हलाल है, ये सब ऐसे इश्यूज ला करके हमारे समाज में ये जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सब गलत बात है और इसको हिंदुस्तान का अवाम इसको नहीं मानती है क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमुना की तहजीब, यहाँ पे मिलजुल के रहने का जो हमारी परंपरा है, इसको हम सब मिलके इसको हम आगे लेके जाना है। और ये जो बीजेपी और आरएसएस का जो ये एजेंडा है ये देश को तोड़ने का, ये बिल्कुल गलत है और कांग्रेस पार्टी इसको विरोध करती है। कर्नाटक में 40% डिस्काउंट आज का तो जो न्यूज़ में है कि यहाँ पे जो बीजेपी की जो हुकूमत है 40% करप्शन कर रहे हैं। एक बीजेपी के कार्यकर्ता आत्महत्या की है क्योंकि ईश्वरप्पा 40% रिश्वत मांगे हैं उनका बिल पेमेंट करने के लिए। वो बीजेपी कार्यकर्ता आत्महत्या किया है और डेथ नोट में ये लिख कर रखा है कि ये मैसेज भेजा है कि ईश्वरप्पा 40% रिश्वत पूछ रहे हैं। तो कौन सी सरकार है ये? सरकार सिर्फ रिश्वतखोरी पे ये जिंदा है, इसलिए ये सरकार को निकालना चाहिए और ईश्वरप्पा इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए। 131ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು
ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಿತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋಮುಗಲಭೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿರುಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು RSS ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರು ಮೊದಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು